तो माता मेरी सरस्वती करो मम हृदय पवित्र, तेरे यश प्रताप से मैया आज मैं गाए रहो विमल चरित्र। तो ए पारथी के सारथी और नमन करे हर बारी, लाज रखो संकट हरो कैलाशपति महाराज। तो जय 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 शंकर सुवन, जय 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 जगदीश, श्री विपिन बिहारी गुरुदेव को जो कि चरण नभाते शीश। आइए गौर करते हैं अपने इष्ट यादवेंद्र योगी राजकृष्ण का विवाह कैसे हुआ और कहां से हुआ। और ये हमारी नाल पर संगति कर रहे हैं बड़े भैया अर्जुन गांव चाठी से, और चिमटा पर संगति कर रहे हैं मेघ सिंह नगला बीरी की ओर से, और घड़ा पर संगति कर रहा है मेरा बेटा बीपी यादव गांव साउथपुर से। भगवान कन्हैया का प्रथम विवाह कैसे हुआ, कहां से हुआ। एक महाराज हुए भीष्मक, कुंदलपुर के रहने वाले बहुत अच्छे राजा थे। ए जी नीतिवान भूपाल, अरे सुनाई रहे हाल प्रजा रह राजी, जाकी सकीरत की धो जा रे स्वर्ग में पंचो गाजी। प्रजा पुत्र समान दे तुआ दान, सुतल को भारी सुतल को भारी, और प्रजा में न कोई करे रो रे राजा की बदनामी, और प्रजा में न कोई करे रो रे राजा की बदनामी। और बताओ श्रोताओ, महाराज भीष्म के घर पर किसी बालक ने और किसी बेटी ने जन्म नहीं लिया, हुआ क्या। अरे काऊ के महल रे बने रे संग उमर के, काऊ के द्वार रे झोपड़िया नाय, अरे काऊ के द्वारे रे हाथी अरे घोड़ा, काऊ के द्वार रे बकरिया ना। अरे राजा के द्वार रे दस रे दस हाथी, राजा के द्वार रे पिटरिया नार, राजा के द्वार रे दस दस हाथी, राजा के द्वार रे पिटरिया नार। महाराज भीष्म के घर पे एक भी बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया,
महाराज भीष्मक की जो रानी थी उसका नाम था शुद्धमती। मगर दोनों पति और पत्नी बहुत व्याकुल थे। कुछ दिनों के बाद प्रभु की ऐसी अनुकंपा होती है, इन्हीं महाराज भीष्मक के घर पे 4 बेटों ने जन्म लिया और 4 बेटों के बाद एक बेटी ने जन्म लिया। और सुंदर थी। कैसी थी? अरे भूत चंद्र बदन युजियारी। और भैया अर्जुन, अरे भूत चंद्र बदन युजियारी। और देखत मिलन किन्हीं है बारी। भीष्मक के घर पर एक बेटिया ने जन्म लिया जिसका नाम ब्राह्मणों द्वारा रखा गया रुक्मिणी। बहुत सुंदर थी, देखने में बहुत सुंदर थी, मगर धीरे धीरे रुक्मिणी कुछ सयानी होने लगी। तो इन्हीं रुक्मिणी की मां का नाम, एक दिन यही रुक्मिणी अपने महलों में गुड़िया और गुड्डा का खेल खेल रही थी तो शुद्धमती ने देखा कि मेरी बिटिया कुछ सयानी होने लगी, लाओ इसकी शादी कर दें। अपने मंत्री को पास में बुलाया, मंत्रीवर जाओ मेरे महाराज को बुला के लेके आओ, क्योंकि मेरी बेटी विवाह के काबिल हो चुकी है, इसकी हम शादी करेंगे। मंत्री को पास में बुलाया, मंत्री भागता हुआ महारानी का आदेश पाकर के महाराज के पास पहुंचा। महाराज से बुला करके कहा, महाराज तुम्हारी रानी तुम्हें महलों में याद करिए, यथाशीघ्र चलो। उसी समय महाराज भीष्मक चले हैं सभा को समाप्त करके। महारानी शुद्धमती ने जैसे ही महाराज को आते हुए देखा, हुआ क्या? और आपत्ति देखे पिया, अरे मगन भोइया खुशी दिल और छाई। ले हाथ बल मुको गई रे प्राणन की पंचो प्यारी। यावत देखे पिया, और यावत देखे पिया मगल भोइया खुशी दिल छाई, खुशी दिल छाई। ले हाथ बलम को गई रे प्राणन की पंचो प्यारी। ले हाथ बलम को गई रे प्राणन की पंचो प्यारी। और भैया अर्जुन, अरे मोर पंख को लेके बीजना पति अपने पे ढोरे प्यारे। और लेके पानी बालोटा में पति अपने के धरो यगार। महाराज के सामने जैसे ही जल का लोटा भर के रखा, महारानी धीरे धीरे कहने लगी, महाराज तुमको नहीं पता अपनी बेटी रुक्मिणी कुछ विवाह के काबिल हो चुकी है, इसकी शादी की जाए। महाराज ने इतनी बात सुनने के बाद महाराज वापस हुए, और वापस होने के बाद महाराज अपनी सभा में पहुंचे, चारों बेटाओं को अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाकर के चारों बेटाओं से बोले, बेटाओ तुम्हारी बहन रुक्मिणी कुछ विवाह के काबिल हो चुकी है, इसकी शादी की जाए। भक्तो हुआ क्या? चारों बेटाओं से कहा, तुमने किसी वर की तलाश की?
लेकिन बेटाओं ने तो मना कर दिया, मगर रुकुम आ गया पास में। बोला पिताजी सुनिए, मेरा एक साला है जो चंदेली का रहने वाला है, जिसका नाम है शिशपाल। मैं अपनी बहन की सगाई अपने साले के साथ करूंगा, मगर भीष्मक बोले बेटा तुमको ये पता नहीं साले के साथ शादी नहीं की जाती, उसने अपनी बहन तुम्हें दे दी, तुम अपनी बहन उसे दे रहे हो। रुकुम बोला चीख करके पिताजी कदाप नहीं, शादी करेंगे तो अपने साले के साथ। उसी समय रुकुम अपने घर पहुंचा और अपने साले शिशपाल के लिए खत लिखने लगा। कैसे? अरे सीधी सीरी रे सवलाई लिखो रे शिवलाई लिखो, शिवलाई लिखो। उप मावर योगी बने रे तुम रहियो। खत में लिख दिया, नाई पंडित को बुला लिया, जाओ मेरे साले शिशपाल को ये पत्र लेकर के आओ। और लिख रहा है, उस खत में लिख रहा है बेटा बीपी किस सवाल के आना, मेरे छोटे भाई रुकमेश की इच्छा तो ये कि हम भगवान कन्हैया के साथ शादी करें अपनी बहन रुक्मिणी की, मगर मेरी अकेले की इच्छा ये है कि हम तुम्हारे साथ शादी करें। अरे समर की आइयो जीजा दूलावन, जीजा दूलावन, हरे दूलावन जा मेरे पूर्ण तैयारी। और बोला अरे भोज कुसंग तो माँ मेरे है बड़ी रे तैयारी। आज इस तरीका से महाराज रुकुम ने जैसे ही लिखा, खत लेकर के नाई और पंडित चले और चल करके धीरे 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 आज शिशपाल के पास पहुंचे। शिशपाल के सामने खत दे दिया और कहा कि लो महाराज ये खत कुंदलपुर से आया है, रुकुम ने इस खत को भेजा है। शिशपाल चीख करके बोला वो तो मेरे बहनोई है, कैसा खत है मुझे दिखाओ। खत को जैसे पसार के देखा तो उसमें लिखा था, हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी तुम्हारे लिए करना चाहते हैं। आज तो रुकुम सिंहासन से उड़ गया, भाग करके अपनी भाभी के पास पहुंचा और भाभी से बोला भाभी, भाभी मेरी तरफ देखो ना, हमारे बहनोई रुकुम ने हमारे लिए खत भेजा है, हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी तुम्हारे लिए करना चाहते हैं। भाभी बोली बेटा बहन की नंद तो एक देवी होती है। शिशपाल बोला भाभी सब देवी हो गए तो शादी आजकल न हो गए। हाँ उसी समय हुआ क्या वक्त हो
शिषपाल चीख करके बोला, भाभी बहुत जल्दी दूल्हा बनाओ। हाँ, आज उसी समय आज दूल्हा बनाने लगी है शिषपाल को। और काजल लागी तेल भूप के ने न दिखाए दो पट्टा, कचुठाड़ी गाय रही गीत दिखाए रही पट्टा। आज हुआ क्या, महाराज शिषपाल जैसे ही खड़े हुए आम की पटली पे, भाभी काजल दे रही है बहुत कटकटा धीरे धीरे। और भैया अर्जुन धीरे धीरे भाभी काजल दे रही है। तब तक हुआ क्या, अशुभ होने लगे। महाराज शिषपाल का पैर रपक गया, एक लड़की हंसने लगी, एक लड़की हंसने लगी। शिषपाल की नजर में आया, लड़की से बोले, लड़की क्यों हंस रही है, क्यों हंस रही? महाराज रात परी लगी गया रोई, बाबल से यो केने लाग मोई जल्दी। इधर शिषपाल के घर में बिल्ली भी रो रही है। शिषपाल की भाभी बोली, बेहा मेरे देवर को ब्याह और किली काय को रोवती। और भाई संटू, और काय को रोवती है री, और किली काय को रोवती है रे, और किली काय को रोवती है। बेहा मेरे देवर को ब्याह और किली काय को रोवती है। लड़कियां गीत गा रही है। आज इस तरीका से भाभी ने अपने देव शिषपाल को दूल्हा बनाया, और दूल्हा बना करके शिषपाल और अपनी फौज को तैयार करता है, क्योंकि उस खत में यह लिखा था कि अपनी फौज को लेकर के आए। शिषपाल अपनी फौज को तैयार करने लगा। हुआ क्या, ए जी सजे सूर्य सामंत वीर बलवंत इरादे मन में, कंधा पे धनुष और बाण तेग हाथन में। अरे कछु सज गए मगनाती, पे झूल परी है गुजराती। आज महाराज शिषपाल की बारात चली, हुआ क्या, अरे लिखी अरे विधाता की रे नहीं मिटी है, बीपी
करियो रे लाख उपाय पेई पसुरिया कोरे बजोवैया आज कैसे दिया सुरक्षा जैसे बना तर तली शिशुपाल की कैल रे काटी गो कलियाना अरे ट्यू ट्यू रे कर रे ट्यूटुइया ऊपर की धरे रहे मड़राय भैया रे ढोलक पे लहरो अनुजा समरिया बाजे गो लहराए अरे वीर सिंह भैया रे चिमटा पे लहरो पीपी पे डालो समझ आए महाराज शिशुपाल जैसी अपनी बारात को लेकर चले इधर ये बात एक रुक्मिणी की सहेली को मालूम पड़ी भागती हुई रुक्मिणी के पास पहुंची और कहने लगी बहन 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 मैं एक संदेशा लेकर के आई हूं रुक्मिणी बोली बहन क्या संदेशा है उसी समय रुक्मिणी की सहेली बोली बहन तुम्हारे भैया ने तुम्हारी शादी तय कर दी है अपने साले शिशुपाल के साथ उसी समय रुक्मिणी रो करके बोली कदाप नहीं मैं अपनी शादी अपने भैया के साले के साथ नहीं कराऊंगी आज रुक्मिणी बहुत रोती है कन्हैया के लिए खत लिखने लगी तब तक एक ब्राह्मण आ जाते और ब्राह्मण से बोली ब्राह्मण ए ब्राह्मण तुम एक चिट्ठिया लेके मेरी चली जाओ उसी समय आज रुक्मिणी चिट्ठिया को लिखती है और लिखती कैसे लिखती है कि ओ बंसी पाले श्याम अरे कन्हैया लेकर रखियो लाज हमारी रे ओ पंछी वाले श्याम कन्हैया ने रखियो लाज हमारी रे मेरे भैया के साले निताना मेरो नगर घेर लो आई रे भैया करिया नागबलो मजबूर बनी थी वो मेरो भैया करिया नागबलो रे मजबूर बनी थी वो
कृष्ण अगर तुम नहीं आए तो ये रुक्मिणी जीवित नहीं मिलेगी। उसी समय उस खत को लेकर के ब्राह्मण जी चल दिए। चलते चलते और एक बहुत सुंदर वन था, रास्ता के किनारे ब्राह्मण उस वन के पास पहुंचे और ब्राह्मण सोचने लगे आज दोपहरिया को उसी जगह बिरमा ले। अरे दोपहरी बिरमा ले और जाई बगिया में दोपहरी बिरमा ले। अरे जाई बगिया में और जाई बगिया में दोपहरी 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 बिरमाए। जाई बगिया में दोपहरी बिरम। अरे लाए हो सो तुमको खाई ले लाए। अब हरि गुण गाए ले जाई बगिया में कचो हरि गुण गाए ले हो। आज उस बगिया में ब्राह्मण जी सो जाते हैं। भगवान कन्हैया ने देखा कि हमसे मिलने के लिए ब्राह्मण जी आ रहे हैं। आज भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया को आदेश दिया जाओ उन ब्राह्मण जी को लेकर के आओ। योग माया उन ब्राह्मण जी को लेकर के चली जाती है, लेकर के और द्वारका में पहुंची। जाकर के योग माया द्वारका में लिटा देती है। ब्राह्मण जी देखते हैं ये क्या है, ये क्या है। हम कहां आ गए, आगे बढ़े। द्वारपालों को पूछा भैया ए द्वारपालो ये कौन सी नगरिया है। द्वारका 6, यहाँ तो 6 द्वारका है। यहाँ कन्हैया रहता है, यहाँ तो 6 कन्हैया। मैं इस खत को किसको देखूं दूं जा करके। कोई एक द्वारपाल समझ जाता है यूपी का रहने वाला है। लाओ आज द्वारपाल भागते हुआ पहुंचा कन्हैया के पास। कन्हैया ब्राह्मण जी आए हुए। कन्हैया ने ब्राह्मण जी से कहा कि ब्राह्मण जी को पास में लेकर के पहुंचे और कहा कि बोलो कैसे आए। उसी समय अपनी झोली से उस खत को निकाल करके दे दिया। लो ये खत भीष्मक की बेटी रुक्मिणी ने भेजा है। आज उसी समय भक्तों हुआ क्या, खत को देख करके जैसे ही कन्हैया सोचते हैं रुक्मिणी ने बड़ा रो रो के खत लिखा है, क्योंकि इस पर आंसुओं के धब्बे छपे हुए हैं। आज मेरे भागवत के प्रेमियों हुआ क्या, लेकर के भैया बलराम के पास पहुंचे। भैया बलराम से कहने के भैया ब्राह्मण जी को कुछ दूर तक छोड़ आऊं। ब्राह्मण जी बलराम ने कहा ठीक है छोड़ आओ। आज कन्हैया रथ में बिठाल करके लेके चले। हुआ क्या बेटा बीबी, अरे लाए पलक देर लगाई। भैया संतू अरे लाए पलक देर रे लगाई। कुंदनपुर में पहुंच गए दाई।
और अर्जुन अरविंद बेटा जे किस्मत के खेल। ये हमारा परम शिष्य अरविंद गरीबा। अरे या जो विपत्तियां मेरे सर पे देख के बेटी मन में रही घबरा भाई। आज भगवान कन्हैया ब्राह्मण को लेकर के कहां पहुंचे? कुंदनपुर में। कुंदनपुर के बाहर एक मंदिर था। मंदिर के पास जाकर के भगवान कन्हैया ने अपने रथ को लगा दिया। इधर रुक्मिणी अपनी सहेलियों को साथ लेकर के और पूजा करने के लिए, मैया की पूजा करने के लिए चली। चलते चलते मंदिर में पहुंची और मंदिर में जाकर के और रुक्मिणी मैया से अरदास करने लगी। भैया मैं एक से अरे मांगे पर दान और रुक्मिणी खड़ी रे मंदिर में। मांगे पर दान रुक्मिणी खड़ी मंदिर में। रुक्मिणी रे खड़ी मंदिर में, खड़ी मंदिर में। रुक्मिणी रे और मांगे पर दान रुक्मिणी खड़ी रे मंदिर में। मैया रे पास तेरे आई मिले यदुराई। मैया रे और अर्जुन भैया मुरली की मीठी तान रुक्मिणी खड़ी मंदिर में। मुरली की मीठी आज रुक्मिणी इस तरीका से वर मांगने लगी। उसी समय मैया के गले से हाथ निकल के रुक्मिणी के हाथ में पहुंच गया और मां ने कहा बेटी जाओ तुम्हारा जो वर बनेगा उसी की ये वर माला डाल देना। आज मेरे श्रोता बंधुओं हुआ क्या? उसी समय रुक्मिणी वहां से चल दी पूजा करने के बाद। जैसे ही इधर देखा बहन रुक्मिणी खड़ी है भगवान कन्हैया के रथ के पास। कन्हैया को पहचान लिया, मेरा कृष्ण, हाँ मेरा श्याम मेरे पास आ गया। आज मेरे श्रोताओं हुआ क्या? कन्हैया सोचने लगे अब किसे ले जाए? ये तो रुक्मिणी की सब तरीका ऐसे खड़ी है। और कन्हैया बोले अर्जुन भैया क्या बोले? अब हम कौन कौन को और ले जा मेरे सब एक ही रूप खड़ी है। अब हम कौन कौन को
अरे देखन आए फारूक मिल को देखन आए लला बीबी देखन आए फारूक मिल को देखन आए अब हम कौन कौन को ले जा मेरे सब एक ही रूप करिए अगर हम ऐसा जान लेते तो जब ब्राह्मण की बातों में आते ब्राह्मण हमें पागल बना रहा हूं सब एक ही रूप खड़ी है। रुक्मिणी समझ गई कन्हैया की समझ में नहीं आओ कन्हैया की समझ में नहीं आओ रुक्मिणी ने हाथ ऊपर कियो रुक्मिणी कंगन बाबू हाथों लला भैया अर्जुन कंगन बाबू हाथ ऊपर कर दो अब तो कन्हैया समझ जाएंगे। रुक्मिणी क्या बोली रुक्मिणी बोली कि ये सेना है दंत वक्र की ये सेना है शिशुपाल की कन्हैया समझ गई ये है रुक्मिणी हम कौन को ले जा मेरे सब एक हरी है अब हम कन्हैया बोले क्या बोले जे बोले अब हम किले किले ले जाएं सब एक ही रूप खड़ी हैं संटू भैया किले ले जाएं आज मेरे श्रोता बंधु भगवान कन्हैया आगे बढ़े रुक्मिणी सब सहेलियां बोली हैं कौन हो तुम रथ लेकर कैसे आए भगवान कन्हैया सोचने लगे कहाँ का इनसे यार कि हम तो ये फौज देखे पे आए कैसो मेला लगो है मेला कन्हैया के कमर पे एक बसुरी आप देख ली किन्ने रुक्मिणी ने है और जब रुक्मिणी ने देख ली रुक्मिणी बोली और सब सहेलियां बोली काले कन्हैया ये बसुरिया दिखा सकते हो नहीं दिखाऊंगा मेरी अरबन खरबल की बसुरिया है नहीं दिखाऊंगा। आज जैसे ही रुक्मिणी ने बंसी को पकड़ने के लिए हाथ किया भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी को रथ में खींच लिया और रथ को उड़ा दिया। बेटा अजय हुआ क्या कन्हैया ने जैसे ही रथ को उड़ाया सब सहेलियां बात वही शुद्धमती के पास पहुंची और बोली मैया मैया करिया करिया तो हाय जी को ले गो जी को ले गो है जी को ले गो है माता जी को ले गो है मैया करिया करिया तो आए जी को आज सब सहेलियां भागत वहीं शुद्धमती के पास पहुंची तब तक रुकम आ गया है लड़कियों मेरी तरफ देखो ना मेरी तरफ देखो ये बताओ रुक्मिणी को कौन ले गया कहाँ है रुक्मिणी रुक करके सहेलियां बोली भैया भैया एक काला काला था पहन को ले गया रुकम उसी समय भागने लगा रास्ते में जाकर के भगवान कन्हैया को घेर लिया और कहने लगा कलिया ओए करिया
सुन, तूने मेरी बहन को पहले से ही माखन की चोरी करता था, मगर अब लड़कियां चुराने लगा। आ गया अरे छलिया छला कर बे कोंडो बेटा आजा गरीबा, अरे छलिया छल करवे कोंडोले तो में पास हरे लगए सोले। आज इस तरीका से रुकम ने कहा करिया रोक ले रथ को, नहीं तो तेरी आज जान ले लूंगा, जाने नहीं दूंगा। उसी समय भगवान कन्हैया रुक गए और रुकम के पास पहुंचे। रुकम के केस पकड़ कर कहने लगे, ओ रुकम बोल क्या कहना चाहता है। और भगवान कन्हैया बोले, अब तो तुम हमारे साले है चुके हो, क्यों अब तो तुम हमारे साले है चुके हो। और एक बात बोले, सुन रुकम, मैं ऐसे नहीं आया तेरी बहन को लेने आया। और एक बात बोले, क्या बोले अर्जुन भैया के रुक्मी साले, समझ रहे हो, जरा शब्दों पे गौर करें, कंपटीशन की बात। के रुक्मी साले और हम हैं काले, काले ही ज्यादा बुरे ना है, भगवान की कृपा से समझ दो। रुक्मी साले और हम हैं काले, क्या जीते तू हमसे जंग। अरे तेरी बहना जी बगल में बैठी है, तेरी बहना जी खास रुक्मिणी और प्यार की ले जाओ संग। बहन तेरी है गई राजी और करे का मुलाकात। तेरी बहन मुझे पर राजी हो गई इसलिए आया, ज्यादा भूले ना है। ये अनुज इतना काला है शायद कह नहीं सकता। अरे तेरी बिना ले घर मेरे पे चिट्ठिया एक भेजवाई। तेरी बहन ने मेरे घर पे एक चिट्ठी भेजी इसलिए आया, पैसे नहीं आया। अरे तेरी बेला ने घर मेरे पे चिट्ठिया एक भेजवाई, ताके कारण रुक्मी साले हम यहाँ पे गए आई। और सुन, तू ये कह रहा था काले काले, शब्दों पे गौर करें भाई संटू जी। तू ये मुझसे ये कह रहा था तू काला है। अरे कारे कारे कौआ, काले काले कौआ होते और लला बीबी। अरे कारे कारे कौआ देख कारे मोरलिया बारे, और कारे कारे बंसी वाले देखे बादल हैं वो कारे। अरे बहन तेरी है गई राजी करे का मुल्ला साजी। आज
इस तरीका से भगवान कन्हैया रुकम से कहते हैं। इधर भगवान कन्हैया ने रुकम को में बांध लिया और कहते से मार दूंगा छोड़ूंगा नहीं। रुक्मणी आज झोली पसार के अपने भैया की भीख मांगती है और कहती है पिया अगर तुम अपने साले को मार दोगे ससुराल छूट जाएगी। और बोली अरे मारो मत मेरे पिया। भैया मेघ सिंह अरे मारो मत मेरे पिया और बखत सूदी भैया की रे आवत है। मारो मत मेरे पिया बखत सूदी फिर ना की रे आवत है। अरे कैसो दिया वे होरी रे दीवारी कैसो दिया वे। और के कार्तिक की रे द्योज फिर न सुधी भैया की रे आवती है। और के कार्तिक बेटा करूं अरे मारो मत रे पिया हाँ बखत सूदी भैया की रे आवती। इस तरीका से भगवान कन्हैया ने रुकम को मारा नहीं, छोड़ दिया और अपने रथ से बांध लिया। इधर ये बात बलराम को मालूम पड़ी। बलराम भी आते हैं रथ में। बलराम को देखकर कन्हैया तो छुप गए, रुक्मणी बैठी हैं। बलराम ने देखा लड़की कौन हो तुम। बलराम को देखकर रुक्मणी ने अपनी लाज मान ली और बोली जी साहब आज पीछे देखा तो रुकम बदे पड़े। कन्हैया निकल गया, मैं तुझे दंड नहीं दूंगा। कन्हैया निकल करके आए और जब देखा कन्हैया से बोले ए कन्हैया ये कौन है। कन्हैया बोले ये साले साहब है। कि साले साहब को इतना दंड कैसे। भैया उन्होंने हमें बहुत कष्ट दिया, आज रुकम को छोड़ देते हैं। इधर भगवान कन्हैया रुक्मणी को लेकर के द्वारका में पहुंचे और इन कन्हैया की एक बहन थी सुभद्रा। रुक्मणी तो वहां पहुंची मगर वहां शादी नहीं हुई। यानी कन्हैया की बहन थी सुभद्रा, आज कन्हैया की वहां निकरोसी होती है। अरे निकरोसी है रैया जो अरे चलियो ने हरे हरे चलियो ने देखन सजनी ने रोसी है रैया। अर्जुन भैया अरे नंदलाल दूल्हा बनी आए कुंदनपुर रह जाए हो। नंदलाल कन्हैया हाँ ए नंदलाल दूल्हा बनी आए कुंदनपुर रह जाए।
अरे भाई ये श्याम की बजे बसुरिया, अरे नचने को दिल ललचाए चलियो ने, अरे अरे चलियो देखन सजनी ने रोसी है रही। आज भगवान कन्हैया की इस तरीका से निक्रोशी होती है। बहन सबुत्रा पीछे पीछे भूसी फेंकती जा रही है और कह रही है कहीं मेरे करुआ भैया को नजर नहीं लग जाए, कहीं मेरे करुआ भैया को नजर नहीं लग जाए, क्योंकि काले काले ही होते हैं। इधर रुक्मिणी वापस कन्हैया लेकर के जाते हैं कुंदनपुर जाकर के भगवान कन्हैया के साथ रुक्मिणी की शादी होती है। भीष्म अपनी बेटी रुक्मिणी की हाथ पीले करते हैं। अंत समय आता है, विदाई का समय। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रो करके बोली, पिताजी तुमने मेरी शादी विदुषियों में कर दी, मगर एक बात ध्यान रखना, ये बेटी जा तो रही है तुम्हारे आंगन से। और रुक करके बोली बेटी, अरे काहे को अरे बिहाई दई विदेश, बाबुल काहे को बिहाई दई विदेश, रे सुने बाबुल मेरे। सुंदर काहे को बिहाई दई विदेश, रे सुने बाबुला मेरे। कह तोरे बबुला तेरे अंगना को कूड़ो, कह तोरे कह तोरे बबुला तेरे अंगना को कूड़ो, उड़ती उड़ती उड़ी जाती हो प्यारे बाबुल, उड़ती उड़ती उड़ी जाती हो प्यारे बाबुल। सजनी को किने सजनी को तो मैंने सजनी को मिल गया सजना, सजनी सजन के संग चली। और भैया अर्जुन, भैया बैठे रहिया घर कौन चरक जइया, भैया बैठे रहिया घर कौन चरक जइया। और सुना, ये
हमारी बराबर में बैठे हुए हैं। आज सभा के बीच में होने नहीं दूंगा इनकी जंग। भैया बैठे रहियो घर कौन तरक जाइयो। आज इस तरीका से रुक्मिणी की सगाई भगवान कन्हैया के पास होती है। जैसी जानी तैसी तानी। आइए दो शब्दों में। अरे जैसी जानी तैसी तानी तुमको दई सुनाई। पीपड़ियों के माध्यम से गाय के दई सुनाई। अर्जुन भैया चाठी वाले ढोलक रहे बजाई। अर्जुन भैया चाठी वाले ढोलक रहे बजाई। और मेघ सिंह भैया नगला वीरी के चिमटा रहे बजाई। अरे अजय गरीबा शिष्य हमारो मेरे पास रहो मुस्काई। अरे काम साउसपुर को मेरो पिता मंद मंद मुस्का। और अरे सिंटू भैया नगला कमले के भाई के दोस्त बताई। कृपा हुई इन भाइयों की, मुझे यहां तक बुलवाया। और अनुज सवरिया नाम समझियो साउसपुर रहे बतलाई। और मेरा नाम अनुज सावरिया, ग्राम साउसपुर से। मेरा शिष्य अजय गरीबा, इनका मित्र संटू भैया जी बहुत पक्के मित्र हैं। अरे पीपी बेटा डीजे वालों मेरे सभा गयो लहराई। सुंदर सूरती है बेटा की तुमको रहो बता। महाराज गाय की तुमको दई सुनाए। गलती होए तो क्षमा कर दीजो। और तुमको रहो बताए। अरे डाकोरी पर जाए खड़े पहरुआ